आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मिश्रित सीतापुर में स्टेशन रोड निवासी रूपा देवी ने प्रभारी निरीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि ग्राम मलिनिया मजरा जेहुरा निवासी नेकचंद के पिता साइकिल चोरी का आरोप लगाया था, जिससे नेकचंद के पिता व प्रकाश यादव पुत्र रघुनंदन यादव एवं बाबा धर्मदास ने मिलकर काफी मारा पीटा, जिससे कल 6 मार्च को लगभग 6 बजे इतवारी की मृत्यु हो गई। पीड़िता ने मामले की तहरीर प्रभारी निरीक्षक को देकर कार्रवाई करने की मांग की है, जबकि पीड़िता के पति पूरी तरह से भूमिहीन है। लैया चूरा दाना का ठेला लगाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इतवारी लाल अपने मरने के बाद पत्नी रूपा व पुत्र टिंकू उम्र 15 वर्ष, नितिन उम्र 12 वर्ष, पुत्री राखी 9 वर्ष, महक 6 वर्ष को बेसहारा छोड़ गए, जबकि मृतक के भाई बाबा विकलांग हैं जो ट्राई की साइकिल से चलते हैं। उसके बच्चों का सहारा छिन गया है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। कैसे घटित हुए, क्या है पूरा प्रकरण? परसों अर्थात दिनांक 5/3/2022 को शाम को रात्रि में 8 बजे एक सूचना थाने के SI को दी गई कि तिवारी गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं जो ठेला चलाते शराब पीते हैं। तो धर्मदास बाबा के आश्रम के पास एक साइकिल चोरी कर लिए हैं और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। इस बात पे हमारे 2 आरक्षी वहाँ पे गए थे। जानकारी ये हुई कि साइकिल वहाँ से गायब हुई थी, बरामद नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ से नेमचंद यादव, प्रकाश यादव, धर्मदास बाबा आदि लोगों ने उनकी पिटाई की थी, जिनमें उनकी हल्की फुल्की चोटें थी। उनको थाने पे लेके आया गया था, उनसे हल्की पूछताछ हुई तो जानकारी ये हुई कि वो वहाँ मौके पे आश्रम में गए, दोनों कोई साइकिल चोरी नहीं की है, बल्कि शंका बस उन्होंने उनके 1-2 थप्पड़ मार दिया था। उनको CHC भेजा गया, उन्हें कोई चोट ज़ाहिरा नहीं थी, तो उन्हें अपने को आराम से बताया और उन्होंने कहा मैं घर जाऊँगा, मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। इस बात को लेकर जो 2 आरक्षी उनको लेके आए थे उनको घर भेज दिए। ये जानकारी थाने के SHO लेवल पे नहीं आ पाई थी। जानकारी ये हुई कि कल रात में आकस्मिक रूप से लगभग 6:30 बजे उनकी मौत हो गई। आज प्रातः 8 बजे उनकी पत्नी थाने पर उन्होंने बताया कि साहब, उन्होंने आरोप लगाया था कि जो धर्मदास बाबा के आश्रम में लोग रहते हैं, प्रकाश यादव, नेमचंद यादव, लोगों की पिटाई की, उनकी मौत हो गई। हमारा मुकदमा लेके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। थाने पर मुकदमा हम लोग दर्ज कर लिए हैं। नामजद व्यक्ति में से एक हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, उनसे हमारी पूछताछ जारी है। पोस्टमार्टम हम लोग करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आते हैं, तत्पश्चात हम लोग आवश्यक विधिक कार्रवाई करेंगे। ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। मिर्जापुर में मझवा विधानसभा क्षेत्र के दांती गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। दोपहर करीब 1 बजे तक प्राथमिक विद्यालय दांती प्रथम पर बने 3 बूथ संख्या 384, 383, 385 पर एक भी वोट नहीं पड़ा। गांव की करीब 10,000 की आबादी में 4500 वोटर हैं। पहाड़ी विकासखंड के करीब 7 किलोमीटर तक फैले ग्राम सभा में दशकों से मांग किए जाने के बावजूद अभी तक सड़क और सिंचाई का कोई साधन नहीं है। ग्रामीण समस्या के समाधान किए जाने की मांग पर अड़े हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या नाम है आपका, किस लिए मतदान का बहिष्कार? मेरा नाम राजकुमार मौर्य है। मैं ग्राम सभा दांती से रहने वाला हूँ। मेरा विधानसभा जो है मझवा विधानसभा लगता है। मेरे गांव में जो भी PWD के रास्ते हैं उससे कनेक्ट करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। PWD का मेरे गांव में आने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी रास्ते हैं सब पथरीले हैं और जो भी रास्ता मेन रास्ता है वहाँ से गांव तक आने के लिए जो भी रास्ते हैं सब इतना डेंजरस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई लड़कियां हो गांव की, कोई बहनें हो गांव की, कोई भी मतलब बुजुर्ग हो, कोई अकेले नहीं जा सकता। अगर शाम 6 बज गया तो कोई इस रास्ते से अकेले लड़कियां हो या आदमी हो, कोई बच्चा भी इस गांव से नहीं निकल सकता। और रास्ते में एक जगह पानी पीने के लिए आपको नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि रास्ता बिल्कुल क्लियर हो तो एक बार आदमी आ जा सकता है। इस रास्ते से निकलेंगे आप, इस रास्ते में एक जगह एक बूंद आपको गर्मी के टाइम में पानी नहीं मिलता है। मेरे गांव वासियों से पूछिए कि ये गांव वासियों कैसे आते हैं उस रास्ते से। साइकिल जब वहाँ से चलते हैं मेन रास्ते से तो अपने गांव तक कितनी परिश्रम के बाद पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं, वही उनकी दिल ही बता सकती है और कोई अन्यथा नहीं बता सकता इसको। क्या मांगे आप? मेरे मांग ये है कि एक रास्ते में पानी होना चाहिए। जो भी रास्ते हमारे गाँव के आने के हैं, हर रास्ते में एक हैंडपम्प होना चाहिए बीच में पानी पीने के लिए। और दूसरा चीज़, रास्ता पूरा क्लियर होना चाहिए। सिंचाई के लिए हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है, कोई मतलब किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है।
इसलिए मेरा गांव वोट नहीं दे रहा है। वोट बहिष्कार कर रहा है। अभी वोट पड़ा ही नहीं है। एक भी वोट नहीं पड़ा है, नहीं पड़ेगा। और सिर्फ यही मेरे गांव का नारा है, वोट नहीं तो वोट नहीं, सिर्फ यही नारा है। जब प्रतापगढ़ में कुएं से मिला 5 गौवंशों का कटा सिर, ग्रामीणों में आक्रोश। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के थाना जेठवाड़ा अंतर्गत सराय आनादेव में बीती शाम को एक व्यक्ति के खेत में स्थित कुएं में 5 गौवंशों का कटा सिर देखे जाने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रात में ही सभी सिरों को निकालकर अंतिम संस्कार करवा दिया था। पुलिस को दी गई तहरीर में तथाकथित कुछ लोगों पर ग्रामीणों ने आशंका व्यक्त की थी। कुएं में कटा सिर मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रतापगढ़ पुलिस ने ट्वीट जारी कर बताया है कि जेठवाड़ा पुलिस ने इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में सीओ रानीगंज ने की शांति व सौहार्द से होली पर्व मनाने की अपील। होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। होली के त्योहार को शांति और सौहार्द से मनाने के लिए सीओ रानीगंज अतुल अंजान त्रिपाठी ने कोतवाली मानदाता प्रांगण में एक बैठक की। बैठक में सभी धर्म और समुदाय के लोगों ने हिस्सा लेकर आपस में शांति और सौहार्द से होली मनाने की अपील की। बैठक में सीओ रानीगंज अतुल अंजान त्रिपाठी ने कहा, जिस प्रकार से आप लोग विधानसभा चुनाव को प्रतापगढ़ में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया, उसी प्रकार होली पर्व को भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।